हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं या प्रश्न उत्तर करने वाले हैं शब्द युग्म के। आप जैसे कि जानते हैं, ये जो हमारा 5th टॉपिक है, अभी हम इसको कर रहे हैं हिंदी शब्द रचना। इसमें हमने लास्ट जो क्लास की थी उसमें अनेकार्थक शब्द के बारे में पढ़ा था। अभी जो हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो शब्द युग्म, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट करेंगे वो श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द के बारे में। ठीक है, तो कुछ ये देखिए, इसका जो वेटेज है ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक को ये मान के चलिए आप 2 से 3, मतलब 3 से 4 3 मार्क्स का ये आ सकता है ना, 2 से 3 मार्क्स का इसका वेटेज हो सकता है। ठीक है, और ये लगभग मतलब मिलते जुलते टॉपिक है, जैसे शब्द युग्म और श्रुति जो सम भिन्नार्थक शब्द है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने एक वीडियो में इसको काफ़ी बच्चों को जो डाउट था वो भी क्लियर किया है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देख लेना, इसमें जो डिफरेंस है आपको पता चल जाएगा। तो आज करते हैं शब्द युग्म के बारे में। ठीक है, आज जो है हमारा 27 प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम दोस्तों ये देखिए, ये 27 है। तो ये पहला प्रश्न जिसको आपको ट्राई करना है, आपको इसे ट्राई करना है और फिर हम एक एक करके आज इसके क्वेश्चंस लगाते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये 27 है। इसके बाद आई थिंक 30 डेज का ही हमने टारगेट रखा है। तो 3 क्लासेस और होंगी, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में। और अगर आप लोग जैसा आप लोग आइडिया दें या कुछ आप लोगों के पास बेहतर सजेशन है या कोई आइडिया है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर आपको देना है। देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग काफ़ी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है पूछ रहा है, मतलब नहीं ठीक है या ठीक नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर ईश्वरी, झगड़ा झगड़ालू, कुल कुलहीन, अज्ञान अज्ञानता। ठीक है, तो दोस्तों जो यहाँ पर असंगत है या सही नहीं है वो है ये अज्ञान का अज्ञानता नहीं होता। जैसा अज्ञान एक संज्ञा है तो इसका विशेषण जो होगा वो अज्ञानी होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका जो विशेषण होगा वो अज्ञानी होगा, ना कि अज्ञानता। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, इन्होंने ये ही पूछा है कि कौन सा असंगत है, तो दोस्तों ये वाला असंगत है। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। शब्द युग्म में एक फायदा ये होता है कि एक वर्ड का लगभग आपको अनुमान होता है। ठीक है, एक का नहीं भी हो पाए, मतलब जैसे जैसे नियत और नियत है यहाँ पर, तो एक वर्ड का जो आंसर है आपको जरूर पता होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है नियत और नियत, एक में लघु ई का इस्तेमाल हुआ है और एक में दीर्घ ई। ठीक है, तो शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए बोल रहा है। इसमें ऑप्शन दिया है इरादा भाग्य, इरादा निश्चय, निश्चित इरादा निश्चित, निश्चित इरादा, भाग्य निश्चित। ठीक है, तो दोस्तों जो नियत है वो निश्चित होता है और जो ये वाला नियत होता है इसका इरादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो ये नियत है इसका निश्चित होता है और ये नियत का मतलब होता है, हम कहते हैं ना आपका इरादा है कि आपकी नियत कैसी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को।
देखिए दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया है दिवस गरीब, ठीक है, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। तो दिन का मतलब तो आपको पता ही है दोस्तों। तो जो दिन का मतलब है दोस्तों, इसका मतलब होता है दिवस, ठीक है, और दीन का मतलब होता है गरीब। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिवस। दिन का मतलब दिवस होता है और दिन का मतलब गरीब होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। इसको ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको शब्द युग में ध्यान भी देना है कि किस संदर्भ में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर देखिए पूछा गया है अनुराग, एक शब्द नहीं, एक युग्म अशुद्ध है। ठीक है, युग्म मतलब शब्द युग्म मतलब पेयर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमें ये पेयर दे रखा है, इसमें विलोम शब्द के फॉर्म में दे रखा है। जैसे देखिए ऑप्शन दिया अनुराग विराग, अंत आदि, अस्त निरस्त, अमावस्या पूर्णिमा। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अस्त। अशुद्ध पूछा है तो अस्त का निरस्त ना होगा, अस्त का क्या होता है, उदय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उदय आना चाहिए, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। और अशुद्ध ही पूछा गया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। इसको देखिए ये एक डेफिनेशन ही मान सकते हैं। वो बोल रहे ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो, ठीक है, परंतु व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऐसे शब्द हैं इनको क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द, समरूप या समोच्चारित शब्द, विप्राय या विलोम शब्द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनको समरूप शब्द बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जिनके उच्चारण और वर्तनी लगभग सेम होती है, लेकिन जो अर्थ होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। इसको कीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर पूछा कि इति और इति का सही अर्थ भेद है। यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया है पूर्णता, इच्छा, समाप्ति, विघ्न, प्रारंभ, विश्वास, पीड़ा, समापन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है, जो इति का मतलब होता है वो समाप्ति होता है और इति का मतलब विघ्न होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को।
दोस्तों पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, सारे ऑप्शन देखने हैं। लगभग आपको ज़्यादातर जो शब्द युग में भी है उनके आंसर आपको पता होते हैं, या किसी एक का भी अगर आपको पता होता है तो आप एलिमिनेशन से इसको कर सकते हैं। देखिए दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया है इंद्रा, इंद्र। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पर बाधा, इंद्राणी, इंद्राणी सुरपति, उद्दंत देवी, देवी शिक्षा। तो दोस्तों जो इंद्रा और इंद्र का होता है वो इंद्रा का इंद्राणी होता है, ठीक है, और इंद्र का सुरपति होता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए दोस्तों। इजी है ये भी। देखिए इसमें क्या बोला, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया है अंबुज और अम्बुद, ठीक है। ऑप्शन दिया है कमल और बादल, जल कमल, समुद्र कमल, बादल कमल, बादल समुद्र, ठीक है। तो दोस्तों अंबुज का जो मतलब होता है, ज मीन्स होता है जल में जन्मा हुआ, अम्बु मीन्स इसका होता है कमल, और अम्बुद मीन्स होता है बादल, ठीक है। तो दोनों ये लगभग जो शब्द है बिल्कुल सेम सेम है। तो आपको याद रखना है जिसमें ज लगा है उसका कमल होगा, जिसमें द लगा है वो बादल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस प्रश्न को ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए ये भी एक अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। यहाँ पर दिया वरण और वरन। तो ऑप्शन दिया चुनना, बल्कि, चुनना, विस्तृत, डर बल्कि, और विस्तृत बल्कि, ठीक है। तो दोस्तों जो वरण होता है उसका तो अर्थ शायद आप लोगों को पता चली गया होगा, चुनना होता है, ठीक है, सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 में चुनना, और वरन का मतलब होता है बल्कि। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। देखिए एक ही प्रश्न में आपको कई अर्थ भेद पता चल जाएंगे। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में क्या बोला गया, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द युग्म दिया गया है, इसका अर्थभेद दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है बलि और बलि, बलवान और गाय इसका मतलब है, नागर और नगर, नगर में रहने वाला और शहर, ठीक है, कुल और कूल, तो वंश और नदी का किनारा, अनल और अनिल, अग्नि और पवन, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है जो सही नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना है, तो वो है ऑप्शन ए। ये क्या है, सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बलि मीन्स होता वीर
और ये बलि मीन्स होता है बलिदान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? वीर। और इसका मतलब क्या होता है? बलिदान। ठीक है, तो ये जो बलवान और गाय है ये रॉन्ग है, तो इसने हमसे रॉन्ग ही पूछा था। बाकी देखो, नागर का मतलब क्या है? नगर में रहने वाला। और नगर क्या हो गया? शहर हो गया। कुल वंश, और कुल क्या हो गया? नदी का किनारा। अनल अग्नि, और अनिल मतलब पवन। ये याद रखना है दोस्तों आपको। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। क्वेश्चन को पढ़ना है और सभी देखिए, कुछ देखिए यहाँ पर भी जैसे तनी तनी है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। ठीक है, तो तनी तनी, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए बंधन थोड़ा, गर्म बंधन, तराजू थोड़ा, लहर बंधन। दोस्तों इतना तो हमें पता है कि इनमें से एक तनी का मतलब थोड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा यहीं पर है तो इनमें से इसका मतलब तो थोड़ा है। अब जो ये तनी है इसका मतलब क्या है हमें जानना है। तो यहाँ पर देखिए, इस तनी का मतलब होता है बंधन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। इस तनी का मतलब होता है थोड़ा, और इस तनी का मतलब होता है बंधन। तनी और तनी। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर को। ये तो मुझे लगता है सभी को आता होगा। बहुत इजी। इसमें ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है वैसे। सभी को लगभग इसका आइडिया आ गया होगा। देखिए, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है परिणाम और परिमाण। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नगर, नतीजा, नतीजा मात्रा, मात्रा किस्म, और निषेध और किस्म। तो दोस्तों जो परिणाम है उसका नतीजा होता है, और परिमाण का होता है मात्रा, मेजरमेंट करने के लिए ना कौन सी क्या मात्रा है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। इजी क्वेश्चन था ये, भी इजी है। एटलीस्ट एक तो आपको पता है। वेरी इजी। इसमें तो एक भी पता है उससे काम चल जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया? दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। बाण और बाण। ऑप्शन दिया रंग अक्षर, आदत तीर, बहुत मुख, और रास्ता हिस्सा। तो हम जानते हैं दोस्तों, ये बाण मतलब तीर होता है। तो यहाँ पर एक ही में तीर है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मतलब ये बाण मीन्स क्या हो गया? आदत हो जाएगा फिर, है ना। तो वेरी इजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। ये भी काफी लोगों को पता ही होगा, आई होप, क्योंकि कामदेव के जब हम पर्यायवाची पढ़ते हैं तो तब भी लोगों को मतलब याद किए ही होंगे इसके बारे में, या किसी का नाम होगा तो उसको अपना नाम का अर्थ तो पता ही होगा, है ना। देखिए दोस्तों, बहुत इजी है। यहाँ पर बोला गया है दिए गए शब्द युग्म सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर मनुज और मनोज बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं मनुष्य और कामदेव, आनंद रत्न, बादल यज्ञ, जड़ और मस्त। तो दोस्तों जो ये मनोज का मतलब होता है, इसका मतलब कामदेव होता है। तो यहाँ पर मनुज का मतलब मनुष्य हो गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची मनोज भी होता है और मनुज का क्या हो गया, मनुष्य हो गया। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर को। देखिए इसमें हमें कितना सारा पता चल रहा है। एक इजी क्वेश्चन कहूंगी मैं इसको भी। इसको पढ़ो और ट्राई करने की कोशिश करो दोस्तों। इसमें से जिनको याद होगा उन्होंने आधे से ज़्यादा तो उनको याद ही होगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं बताना है। ऑप्शन दिए हैं अनिल अनल का दिया है हवा आग, अली अली का दिया है भौरा और सखी, आदि और आदि का दिया है आरंभ और अभ्यस्त। ठीक है, और जलज और जलद का दिया है कमल और समुद्र। तो ये नहीं पूछ रहा है, तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा या जो नहीं है वो है जलज का तो कमल होता है, जलद का समुद्र नहीं होता। तो फिर जलद का होता क्या है, जलद का दोस्तों होता है बादल। ठीक है, क्या होता है, बादल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं पूछा है, तो यहाँ पर जलज का तो कमल था, लेकिन इसका ये दोनों नहीं मैच हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे कुछ शब्द युग्म से रिलेटेड प्रश्न उत्तर। आई होप आप लोगों को ये मतलब आप लोगों को ये सीरीज जो है ठीक लग रही होगी या समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों ऐसे ही और अगर आप लोगों को सीरीज चाहिए तो आप बताना, कमेंट कर सकते हो, और आप मुझे टेलीग्राम में भी सजेशन दे सकते हो। और प्लीज़ दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी मॉर्निंग में डेली क्विज होते हैं, आप कर सकते हो क्विज फॉर्मेट में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।